Welcome students in your social class. Today we will read and understand the chapter 9. Its name is भारत देश. क्या नाम है अपने देश का? भारत. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे व सुनेंगे भी. ओके? नाउ स्टार्ट. भारत को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? आर्यवर्त. किस नाम से? आर्यवर्त नाम से पुकारा जाता था. लेकिन संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? भारत है. संविधान में हमारे देश का नाम भारत है. प्राचीन समय में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था. पहले हस्तिनापुर के राजा जो दुष्यंत और शकुंतला थी, उनके पुत्र का नाम क्या था? भरत था. उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा. उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा. ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी, ईरानी जब आए हमारे देश में तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या किया? हिंदू नदी, तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा. इस देश को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा. यूनानियों ने ही सिंधु नदी को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा. इंडस मतलब उनका हिंदू से ही था और इस देश को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा. तो इस तरह से इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ गया. अब इस जो हमारा देश है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो हम उसके बारे में जानते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है. भारत एक विशाल देश है. भारत एक बहुत बड़ा देश है. तो यह उत्तर में जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है. कितनी है? 3200 किलोमीटर. इसी प्रकार पश्चिम में गुजरात के समुद्र तट से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सिरे तक इसकी चौड़ाई कितनी है? 3000 किलोमीटर है. 3000 किलोमीटर है. इसकी समुद्रीय सीमा 6100 किलोमीटर है और इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 15200 किलोमीटर. स्थलीय सीमा मतलब जमीन वाला हिस्सा. और भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है. 32 लाख वर्ग किलोमीटर है. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है. क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम कंपैरिजन करते हैं भारत की तो वो विश्व में 7वें नंबर पे आता है. और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है. नंबर 1 पर चाइना एंड सेकंड नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है? अपना देश भारत देश है. इसको आप इस मैप से भी समझ सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना कि इसकी उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लंबाई 3200. तो ऊपर उत्तर में क्या है? उत्तर में क्या है? ये जम्मू कश्मीर. और नीचे क्या है? कन्याकुमारी. तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये क्या है? इसकी लंबाई. तो ये लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर. और तो ये क्या हो गई? इसकी लंबाई हो गई. अब हम जानते हैं इसकी चौड़ाई के बारे में. तो इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है इसकी गुजरात से लेकर, ये यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात से लेकर उनके समुद्र तट से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के ये पूरा हिस्सा है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई. और ये चौड़ाई कितनी है? 3000. कितनी है? 3000 किलोमीटर. तो ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई हो गई 3000 किलोमीटर. अब इसके क्षेत्रफल आपको हमने कितना बताया? क्षेत्रफल इसका कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर. अच्छा, समुद्रीय सीमा जो है इसकी वो है 6100 किलोमीटर. और स्थलीय सीमा क्या होती है? जितने भी ये राज्य बने हुए हैं ये सब किस पे हैं? स्थलीय सीमा पे हैं.
और जितना भी ये समुद्र का तटीय भाग है, समुद्रीय भाग है, वो क्या है, 6100 किलोमीटर है। समुद्र जो है वो इसके सब इधर की साइड में समुद्र है, तो वो क्या है, 6100 किलोमीटर में है। तो इस प्रकार से इसकी आप देख सकते हैं कि स्थलीय भाग, जलीय भाग और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। समझ में आया आपको? अब चलते हैं हम इसके स्वरूप और आकार पर। स्वरूप और आकार के बारे में जाने इसका। हमारे देश के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य है। अभी आपको दिखाया था मैंने मैप में, तो उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य है, जो मुकुट के समान दिखाई पड़ता है। इसके बीच का भाग काफी चौड़ा है, जैसे कि आपने इसमें देखा था कि ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर का भाग है, ये क्या है, मुकुट की तरह से बना हुआ है ना, और बीच का भाग क्या है, ये काफी चौड़ा है। लेकिन दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह संकरा हो गया है। जब हम ये क्या है, ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। तो नीचे यहाँ पर क्या है, दक्षिण है। तो दक्षिण की तरफ बढ़ने पर क्या है, ये संकरा हो गया है ना, ऐसे करके ये पतला है नीचे से, तो ये क्या हो गया, संकरा हो गया है नीचे से। और ऊपर की तरफ, बीच की तरफ क्या है, ये काफी चौड़ा है। लेकिन दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह संकरा हो गया है। तो नीचे दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो संकरा हो गया है ये। दक्षिण में अंतिम छोर पर तो यह बिल्कुल ही संकरा हो गया है। भारत के इस अंतिम छोर का नाम है कन्याकुमारी। यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी की तरफ जब हम जाते हैं तो क्या है, ये चीज एकदम संकरी है नीचे की ओर से। संकरी मतलब पतली है बहुत, और बीच का हिस्सा काफी चौड़ा है। तो अब हम जानते हैं इसकी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में। एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है ना। अब इस कॉन्टिनेंट के किस साइड में है भारत, दक्षिण की तरफ, यानी साउथ की तरफ। और भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश और हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में ही कौन सा देश पड़ता है, श्रीलंका देश पड़ता है, और हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। हमारे देश के नाम पर ही हिंद महासागर का नाम है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है। इसको भी आप इससे देख सकते हैं मैप से अपने, कि जैसे आपको अभी बताया ना कि नीचे की तरफ क्या है, कन्याकुमारी है, दक्षिण भाग स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है, दक्षिण भाग में है। भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश ये है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, श्रीलंका देश है। और यहीं पर ही क्या है, ये सब हिंद महासागर है। तो श्रीलंका देश है इसके दक्षिण में, और हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर रखा गया है। पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी है। पूरब किस तरफ पड़ता है इसके, पूरब इधर की साइड है। तो इधर क्या है, पर पूरब की तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, और ये हिस्सा क्या है, पश्चिम। तो पश्चिम की तरफ क्या है, अरब सागर, ये है अरब सागर। और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, पूरब। लक्षद्वीप समूह कहाँ है, अरब सागर में है। अरब सागर इधर की तरफ आपको बताया ना, यहाँ पर अरब सागर है, और यहीं पर ही क्या है, इस साइड में ही अरब सागर की तरफ ही बंगाल की खाड़ी है। लक्षद्वीप समूह जो है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, पूरब में। पूरब इधर है, पश्चिम इधर है। तो इधर की साइड क्या है, पूरब की साइड में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चलिए आपको, पूरब, पूरब। तो इधर पूरब है ना, पूरब में क्या है हमारे, पूरब की तरफ में बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में ही यहाँ पर द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर की तरफ यहाँ पर पश्चिम है, पश्चिम की तरफ कौन सा है, पश्चिम की तरफ में आता है हमारा अरब सागर, और अरब सागर में है लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। ये अरब सागर, और अरब सागर में ही क्या है, लक्षद्वीप समूह। तो इस प्रकार से आप समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अपने बुक में मैप को देखकर और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं इस वीडियो के साथ। भारत के
अंतिम दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं हम? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? इंदिरा पॉइंट, अंतिम दक्षिणी बिंदु को कहते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हमारे देश की सीमा पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। तो हमारे देश की जो सीमा है ये सीमाएं सब किससे मिलती हैं? हमारे देश की पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी से कहीं पर कोई सा देश है, कहीं पर कोई सा देश है, तो इन सभी की सीमाओं से मिलती हैं। दक्षिण में श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है। ये यहाँ पर ये श्रीलंका है ना, ये भी क्या है? हमारा पड़ोसी देश है। यह भारत से लगभग 20 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में स्थित है। भारत से पास में ही है ये, और ये हिंद महासागर में स्थित है। नेपाल 3 ओर से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी से घिरा हुआ है कौन सा? नेपाल। नेपाल, तो नेपाल आपको मालूम है कहाँ पर है हमारे? देखिए नेपाल कहाँ पर है? यहाँ पर है नेपाल। तो नेपाल यहाँ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सभी की सीमाओं से मिला हुआ है। बिहार, ये देख रहे हैं ना, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर उत्तराखंड है। तो इन सभी से मिला हुआ क्या है? ये नेपाल यहाँ पर है। तो इन सभी से मिला हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं भारत का धरातल, भारत के धरातल के बारे में। भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। 28 राज्य तो सही है, पर केंद्र शासित प्रदेश अब हमारे देश में कितने हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने क्या किया है? 28 जो जम्मू कश्मीर एक पहले राज्य था, उसको अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख आता था, उसको भी एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरीके से जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे, अब कितने हो गए हैं? 9 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए हैं? 9। और पहले कितने थे? 7। तो आप क्या याद करेंगे? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। धरातल की रचना के आधार पर हमारे देश का धरातल सभी जगह एक समान नहीं है। हमारे देश का जो धरातल है वो सभी जगह एक सा नहीं है। हर जगह इसमें बड़ी विविधता है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं गहरी गहरी घाटियां हैं, कहीं लंबे चौड़े मैदान हैं, तो कहीं पर रेतीले मरुस्थल और कहीं पर बड़े बड़े पठार हैं। भारत विविधताओं का देश है ना, तो हर जगह ऐसा नहीं है कि मैदानी मैदान है। कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं मैदान है, कहीं पठार हैं, तो कहीं घाटियां हैं। तो यहाँ टेढ़े मेढ़े समुद्र तट के अतिरिक्त समुद्र में अनेक द्वीप भी स्थित हैं। बहुत से समुद्र भी हैं और समुद्र में द्वीप भी स्थित हैं। यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ और सुंदर झीलें भी हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ भी हैं, सुंदर झीलें भी हैं। तो भारत का धरातल जो है वो एक समान नहीं है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु धरातल की तरह ही हमारे देश की जलवायु में भी विविधता पाई जाती है। अब हमारे देश की जो जलवायु है वो भी हर जगह की एक सी नहीं है ना, हर जगह पर अलग अलग जलवायु होती है। जैसे कुछ भागों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो कई भाग ऐसे हैं जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। कहीं कहीं पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है भारत देश के किसी हिस्से में, तो कहीं पर बर्फ जमी रहती है पूरे साल। कहीं पर पूरे साल ही गर्मी रहती है, जैसे साउथ की साइड में पूरे साल ही गर्मी रहती है। अपना उत्तर प्रदेश जो है उसमें कुछ महीनों में गर्मी ज़्यादा रहती है और कुछ महीनों में ठंड ज़्यादा रहती है। कहीं कहीं पर भारी वर्षा होती है, तो कहीं नाम मात्र की वर्षा होती है। अब भारत देश के किसी स्थान पर नाम मात्र की वर्षा होती है, तो कहीं पर बहुत अधिक वर्षा होती है।
तो इस कहने का मतलब है कि भारत की जलवायु एक सी नहीं है, हर जगह अलग अलग है। इसीलिए देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के पेड़ पौधे उगते रहते हैं। भाई देश की जिसकी जहाँ की जैसी जलवायु है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं। मनुष्य के जीवन पर धरातल और जलवायु की विविधता का गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की जलवायु का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसी जलवायु होगी वहाँ की फसल भी वैसी होगी, तो हमारे उद्योग धंधे भी उससे प्रभावित होंगे, उसी प्रकार के उद्योग धंधे भी होंगे हमारे। इसीलिए हमारे देश के विभिन्न भागों में लोगों के रहन सहन और खान पान में भी अंतर होता है। जिस तरीके का अन्न उपजता है लोगों का खान पान भी वैसा ही होता है, रहन सहन भी वैसा ही होता है। तो इसीलिए हमारे देश में जहाँ की जैसी जलवायु है उसका रहन सहन खान पान हर चीज़ में विविधता पाई जाती है। भारत के प्राकृतिक क्षेत्र, भारत के धरातल को 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया। धरातल को हम 5 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटते हैं। सबसे पहला हिमालय का पर्वतीय भाग, जो हिमालय की तरफ का पर्वतीय भाग है। दूसरा उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा भारत का मरुस्थलीय भाग। चौथा दक्षिण का पठार। और पांचवा समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, समझ गया? तो भारत के धरातल को इस प्रकार किस में बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको समझ में आ गया ये? तो ये 5 प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिए। कौन सा? हिमालय का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, भारत का मरुस्थलीय भाग, दक्षिण का पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो अब आपने पूरे चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स पढ़े? सबसे पहली बात कि भूमि का वह भाग जो जल से घिरा है वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ये आपके चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ था, बट जो भूमि का वह भाग जो होता है जो जल से, मतलब चारों ओर जल होता है और बीच में भूमि होती है, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। समुद्र या विशाल झील का वह भाग जो 3 ओर स्थल से घिरा हो क्या कहलाता है? खाड़ी कहलाता है। समुद्र या विशाल झील का वह भाग जो 3 ओर स्थल से घिरा हो, 3 ओर स्थल होते हैं और एक तरफ से समुद्र, तो उसको क्या कहते हैं? विशाल झील का भाग को खाड़ी। पर्वतीय प्रदेशों के बीच का मैदान जिसमें प्रायः नदी बहती है, पर्वतीय प्रदेशों से जो मैदानों में नदी बहती है उसको हम क्या कहते हैं? घाटी। घाटी कहलाता है। जब इधर उधर पर्वत होते हैं और नीचे की तरफ नदी बहती है वह कहलाता है घाटी। रेतीला और जल रहित क्षेत्र, रेतीला जहाँ पर रेती रेत रहती है और जल नहीं होता है वहाँ पर क्या कहलाता है? मरुस्थल। दूर तक फैली हुई समतल और ऊंची जमीन पठार कहलाती है। जो आप देखते हैं ना बहुत ऊंची पहाड़ होता है जिसमें चोटी सी बनती है उसको तो पर्वत कहते हैं, परंतु कुछ ऊंची जमीन होती है और ऊपर से चपटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो आप सभी को इस चैप्टर समझ में आ गया? ओके।